अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं इन्फो गॉसिप। कोरोना वायरस जो इस वक्त दुनिया भर में फैल चुका है और इसे अभी तक कंट्रोल नहीं किया जा सका। आए रोज इस वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है। अब तक लाखों लोग इस वायरस से मुतासिर और हजारों की जान भी जा चुकी है, क्योंकि अभी तक इस वायरस की वैक्सीन तैयार नहीं की जा सकी। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कोरोना वायरस एक इंसान के जिस्म में दाखिल होने के बाद कैसे उस इंसान की मौत का सबब बनता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर कर दें। कोरोना वायरस इंसानी जिस्म में दाखिल होने के बाद कुछ टाइम के लिए गले में रहता है और वहां पर इसकी तादाद बढ़ने लगती है, जिसके बाद ये वायरस अपने आसपास के सेल्स को इफेक्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से गले में सोजिश, खुश्क, खांसी और बुखार होना शुरू हो जाता है। जब ये वायरस गले से होता हुआ फेफड़ों तक पहुंचता है तो फेफड़ों में मौजूद एल्वियोलाई को नुकसान पहुंचाता है। बेसिकली एल्वियोलाई का काम खून से ऑक्सीजन को अलग करके जिस्म को फराहम करना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है, क्योंकि ये वायरस एल्वियोलाई को डैमेज करता है, जिससे एल्वियोलाई का काम करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है और फिर उसे वेंटिलेटर पे डालना लाजमी हो जाता है। इस वायरस की वजह से फेफड़ों में सूजन हो जाती है और फेफड़े मुर्दा सेल से भरने लगते हैं। जब ये फेफड़े उन सेल से मुकम्मल तौर पे भर जाते हैं तो पेशेंट सांस नहीं ले पाता और आखिर में उसकी मौत हो जाती है। अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है और आप इस वायरस से बचना चाहते हैं तो खुद को आइसोलेट करें। कुछ दिनों के लिए मिलना जुलना छोड़ दें, गैर जरूरी घर से ना निकलें और जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं उन सब पर अमल करें। इस सब के बाद भी अगर आप कोरोना वायरस से इफेक्टेड होते हैं तो फिर आपकी किस्मत, कम अज कम आपका दिल मुतमईन होगा कि आपने एहतियात की थी। वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक डिफरेंट टॉपिक के साथ। अभी के लिए थैंक्स अ लॉट एंड अल्लाह हाफिज।